एट्थ क्लास। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कौन सा, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। कल हमने पढ़ा था पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम इज़ अ फॉसिल फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल। जब एक्वेटिक प्लांट और एनिमल अर्थ क्रस्ट के नीचे दब जाते हैं और तो बहुत टाइम बाद हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिफरेंट फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पेट्रोलियम हमने पढ़ा था। पेट्रोलियम हमें कहाँ मिलता है, रॉक्स लेयर, इम्परवियस रॉक्स लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा क्या प्रेजेंट होता है, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम को हम रिफाइन कैसे करते हैं। पेट्रोलियम का देखो बेटा, petroleum, a dark oily liquid also known as liquid gold, is a mixture of several important organic compounds like petrol, diesel, kerosene, LPG, lubricating oils and paraffin wax. पेट्रोलियम एक बहुत डार्क गाढ़ा लिक्विड है, डार्क ऑयली लिक्विड है, जिसे हम लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। हमने एंथ्रेसाइट को क्या बोला था, ब्लैक डायमंड, है ना। एंथ्रेसाइट जो था हमारा कोल, उसको हमने ब्लैक डायमंड बोला था। इधर ये पेट्रोलियम है, ये एक डार्क ऑयली लिक्विड है, इसको हम लिक्विड गोल्ड के नाम से भी बोलते हैं। इट्स द मिक्सचर ऑफ सेवरल इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसका मिक्सचर होता है। पेट्रोलियम जो है बेटा वो काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। कौन कौन से, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड पैराफिन वैक्स, इन सब का मिक्सचर होता है पेट्रोलियम। तो अब ये सारा मिक्स है आपस में, हमें इसे डिफरेंट अलग अलग हमें इसे सेपरेट करना है, इसी को हम बोलते हैं रिफाइनिंग। जो हम ये सारे प्रोडक्ट्स, आपको देखो नीचे रिफाइनिंग की डेफिनेशन दे रखी है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वेरियस फ्रैक्शंस और कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। जो वो प्रोसेस जिसमें हम बहुत फ्रैक्शंस करके हम डिफरेंट कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं पेट्रोलियम के, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग की क्या टेक्निक है, रिफाइनिंग हम करते हैं बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। द टेक्निक यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके, हमने कोल की क्या करी थी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, हम पेट्रोलियम की क्या कर रहे हैं, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, देखो आपको फिगर में दिखा रखा है यहाँ पर, ये एक सिस्टम दिखा रखा है, इट्स अ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इन अ फ्रैक्शनिंग टावर। ये फ्रैक्शनिंग टावर है जिसमें हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शन करते हैं, मतलब डिफरेंट इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हम निकाल लेते हैं। देखो साइड में एक टैंक दिखा रखा है जहाँ से हमने क्रूड ऑयल डाला है, मतलब कि कच्चा तेल, हमने यहाँ से कच्चा तेल डाला है और अब फिर ये आता है इधर फ्रैक्शनिंग टावर में। इसको बेटा हम इसको हीट करते हैं, हम इसको 1400 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको टेम्परेचर देते हैं और इसको हीट करते हैं। तो ये जो फ्यूल ऑयल है, डीजल है, कैरोसिन है, गैसोलीन है, ये डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होते हैं, जैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट आता है ये वहाँ पर जाके क्या होते हैं बेटा, इवेपोरेट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट आएगा बॉयल होएंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे। इवेपोरेट जैसे ही इनकी वेपर्स बन जाएगी फिर वो कंडेंस भी हो जाएंगे और वो जहाँ पे कंडेंस होएंगी वहाँ से हम उन्हें जो है सेपरेट कर लेंगे। समझ में आया, हम क्रूड ऑयल लेंगे मतलब कि कच्चा तेल, उसको हम इधर फ्रैशनिंग टावर में डालेंगे, इसको 400 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे हीट करेंगे। ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस पे जैसे क्या होगा, 350 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर आएगा तो फ्यूल ऑयल क्या है, बॉयल होके बेटा कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, कंडेंस हो जाएगा, फिर हम यहाँ से इसे सेपरेट कर लेंगे। फिर और आगे टेम्परेचर जो कम होता जैसे ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता जाएगा, फिर आएगा 250 डिग्री से 350 डिग्री का टेम्परेचर जब आएगा वहाँ पे डीजल ऑयल इवेपोरेट होकर फिर कंडेंस हो जाएगा, वहाँ से हम डीजल ऑयल निकाल लेंगे। फिर 170 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे कैरोसिन ऑयल कंडेंस हो जाएगा, फिर गैसोलीन कंडेंस हो जाएगी। तो हम इनको सारे सेपरेट कर लेते हैं। फिर ऊपर जब 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ जाएगा वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पेट्रोलियम गैस। क्योंकि पेट्रोलियम गैस का क्या है बेटा, वो कंडेंस नहीं होती है, तो वो एज अ गैस की फॉर्म में उसे हम ऊपर निकाल लेंगे। ओके, आगे है
It is based on the fact that different components have different boiling points, and the components having higher boiling point condense first. जो ये अब जो हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये किस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, ये इस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है कि जो डिफरेंट कंपाउंड जो हम निकाल रहे हैं इन सब का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं फिर कंडेंस हो जाते हैं। अगर सेम होता तो सेम, अगर सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता तो इस टेम्परेचर किसी एक टेम्परेचर पे सारे ही एक साथ बॉयल हो जाते और फिर कंडेंस हो जाते, लेकिन नहीं, सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं और फिर कंडेंस होते हैं। इसी की वजह से हम इन्हें जो है सेपरेट आउट कर सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ देखिए, इन द फ्रैक्शनिंग कॉलम द रेजिडुअल ऑयल कंटेनिंग वैक्स और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एंड एस्फ्लैट कंडेंस एट 400 डिग्री सी। ये आपको सारे टेम्परेचर दे रखे हैं। 400 डिग्री सी पे जो रेजिडुअल ऑयल बचता है, जो बचा हुआ ऑयल होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें या लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं या फिर पैराफिन वैक्स होते हैं। ये जो है इधर 1400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे सेपरेट आउट हो जाते हैं। आगे आपको एक टेबल दे रखी है कि कौन कौन सा कंपोनेंट किस किस टेम्परेचर पे जो है सेपरेट आउट हो जाता है और उसके क्या क्या यूजेस हैं, ये आपको सारे रीड करने हैं। उसके बाद है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एज वी डिस्कस, हमने पहले भी पढ़ा था। नेचुरल गैस क्या है, ये रॉक लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है, या तो ये पेट्रोलियम के ऊपर आपको मिलेगी या फिर अकेले भी आपको दो रॉक्स की लेयर के बीच में मिल सकती है। It is a fossil fuel formed by the decomposition of very small and aquatic plants and animals. ये एक fossil fuel है जो कब बनता है, जब बहुत छोटे small aquatic plants और animals जो हैं डिकम्पोज होते हैं अर्थ क्रस्ट के नीचे, जब दब जाते हैं और जब वो डिकम्पोज होकर फॉशल फ्यूल बनते हैं, तो इनका जो फॉशल फ्यूल बनता है उन्हें हम नेचुरल गैस बोलते हैं। नेचुरल गैस की कॉम्पोजिशन क्या है कि नेचुरल गैस में एक्चुअली है क्या। Natural gas consists of 95% methane and remaining 5% is in a mixture of इथेन एंड प्रोपेन। नेचुरल गैस जो है 95% तो उसमें मीथेन है और जो बचा हुआ 5% पार्ट है वो इथेन और प्रोपेन का मिक्सचर है, मतलब 5% पार्ट में प्रोपेन और इथेन दोनों ही मिक्स हैं। एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। अब इस नेचुरल गैस जो है इसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या यूजेस हैं। नेचुरल गैस बेटा जो है ये ईजिली हम इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इधर से उधर थ्रू द पाइप्स लगा के हम ईजिली इसे इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसको हम कंप्रेस होता है मीन्स दबाकर इसे स्टोर कर सकते हैं। हम इसे बहुत हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके दबाकर इसे स्टोर कर लेते हैं, जिसे हम CNG बोलते हैं। जब इसे कंप्रेस करके स्टोर करते हैं हाई प्रेशर पे तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। शॉर्ट फॉर्म में से हम CNG भी बोलते हैं। और CNG आपको पता है आजकल वाइडली व्हीकल्स में यूज़ हो रही है, पेट्रोल की जगह डीजल की जगह जो है अब हम CNG यूज़ करने लगे हैं। क्यों CNG यूज़ करने लगे? क्योंकि इट डज़ नॉट कॉज पॉल्यूशन, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। और इसकी एक और एडवांटेजेस है कि इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि ये जब हम इसकी एक यूनिट जलाएंगे तो इसमें हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट मिलती है किसी और फ्यूल के बजाय। मान लो अगर हम पेट्रोल की एक यूनिट और CNG की एक यूनिट जलाते हैं तो पेट्रोल से जितनी हीट मिलेगी उससे कई ज़्यादा हीट हमें CNG से मिलती है। नेचुरल गैस व्हेन स्ट्रांगली हीटेड डिकम्पोजेस टू गिव कार्बन which we can use in smaller in the tire industries and as used as hydrogen used for manufacture of fertilizers। जब हम इसे हीट करते हैं तो क्या होता है, जब हम इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे तो ये कार्बन हमें देती है। क्या मिलता है हमें इसे, आपको नीचे रिएक्शन दिखा रखी है CH4 को जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो वो कार्बन और हाइड्रोजन में सेपरेट हो जाती है। तो जो कार्बन हमें मिलता है उसको हम टायर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं और हम उसे और जो हाइड्रोजन हमें मिलती है उसे हम फर्टिलाइज़र्स बनाने में यूज़ करते हैं।
India has huge reserves of natural gas in Tripura, जैसलमेर, मुंबई हाई एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इंडिया में बहुत जो नेचुरल गैस है उसके बहुत ह्यूज रिजर्व्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है? त्रिपुरा में, जैसलमेर में, मुंबई हाई में और कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है वहाँ पर जो है नेचुरल गैस हमें मिलती है।